पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। उसको लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म, तो फिर मुझे ये बताया वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे है? हाँ। नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने इधर आ गए। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? क्या है कि आपका देख के उसको ईमान खराब होया? भाई आपके अपने अंदर ये मसला है, ये फीमेल्स का मसला नहीं है, ये आपके अंदर का मसला है। तो इंडिया का भगोड़ा जोकर नालायक पाकिस्तान पहुंचा और लगातार पाकिस्तानियों की बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहा है। कभी तो वहाँ की महिलाओं को बाजारू बता रहा है, कभी पब्लिक प्रॉपर्टी, और कभी बोलता है कि अगर किसी लड़की को 20 मिनट तक देखने के बाद भी आपको कुछ नहीं होता है तो इलाज करवाओ। तो भाई ऐसे ऐसे बयान देकर पाकिस्तानियों के खून में उबाल ला रहा है जोकर नायक। और पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है कि अब भाई इसको लात मार कर निकालो, सबसे पहले अरेस्ट करो, इसको जेल में डालो, फिर यहाँ से निकालो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो जाकिर नायक है वो बहुत बड़ा आलिम है, वो जो भी बोल रहा है सोच समझ कर बोल रहा है, उसने दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, सारे धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, तो वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो पाकिस्तानी पब्लिक है वो बट चुकी है भाई। ज़्यादातर लोग जो अच्छे लोग हैं वो लोग महिलाओं का सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको भगाओ यहाँ से। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में मदरसा छापों की भी कोई कमी नहीं है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जाकिर साहब तो सबसे ऊपर है और वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक से ही जानते हैं इस टॉपिक पर क्या कुछ रिएक्शन है। चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ, मिलते वीडियो के एंड में। क्या मकसद है और आपका खुद का माइंडसेट क्या है? लेकिन मैं हूँ अंबर हाशमी, ठीक है। मैं बात तब करूंगी जब आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि मेरी की हुई बात आप एज इट इज इन पाकिस्तानियों तक पहुंचा सके, एज इट इज चला सके। आपने ये बोला मेरा नाम है अंबर हाशमी और आप, ठीक है, आप ये जुर्रत दिखा रही हैं, आप फिर मुझे नहीं जानती। मेरा नाम है सुहेब चौधरी, ठीक है, आपने मुझे नहीं पहले देखा होगा या नहीं आप मेरे चैनल को जानती। लेकिन आपको मैं कहता हूँ आप बात करने की हिम्मत रखें। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उस बात को चला पाऊंगा। मुझे बताएं क्या स्टेटमेंट दी है जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने? उन्होंने बोला कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है बीइंग ए फीमेल, ठीक है। सबसे पहली बात मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक ये बताएं, उनको ये राइट दिया किसने है कि पाकिस्तान की 52% जो अवाम है, उसका स्टेटस, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। यार बंद करो ये तमाशा। अच्छा। शुरू से लगा के रखा हुआ है, शुरू से लगा के रखा हुआ है। 1947 से पहले तक ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौम को तकसीम करते आए हैं, लड़वाते आए हैं, बांटते आए आपस में। वो खत्म हुआ, ठीक है जी, आपने अपना मुल्क बना लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली, उसके बाद आपने सुन्नी शिया ये वाला तसाद शुरू कर दिया। सुन्नी शिया वहाबी अहले हदीस, उससे यही रोना है हमारा। हमें नहीं पता हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारी रोटी कहाँ से पूरी हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक आदमी को जिसकी नेशनैलिटी भी यहाँ की नहीं है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं। वो अगर हमें बताए कि यहाँ पर विमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी, भाई मैं अपने आप को पाकिस्तान का बाइज्जत शहरी समझती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं विमेन हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं कहता हूँ आज तो बड़ा मतलब एक अच्छा मौका मिला कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ राइट पर्सन विद राइट टॉपिक हम जो है वो ये डिस्कशन कर रहे हैं। और डेफिनेटली इन्होंने जो बात की है कि जितना मैं पाकिस्तानी हूँ एज ए मर्द, एज ए आदमी, मैं जितना पाकिस्तानी हूँ इनका भी इतना ही हक है। उनके पास भी वही ID कार्ड है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, उनका भी उतना ही हक है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं ना, इन लोगों को समझ जाए कि क्या वजह है। मुझे ये बताएं, क्या इधर आ जाए थोड़ा सा, मुझे बताएं क्या वजह है, क्यों लोग डरते हैं बात करने से, क्यों हेजिटेशन फील करते हैं? आपको डर नहीं लगता? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले मेरी नजर में मेरी इज्जत है, ठीक है। उसके बाद मेरे सामने मैं अपने लिए बोलूंगी, तभी तो मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ कर सकूंगी ना। हम कब तक दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते रहेंगे और दूसरों से उम्मीद लगाते रहेंगे कि मुल्क में चेंज आए, मुल्क में चेंज आए। इफ आई वांट चेंज, तो सबसे पहले मुझे मेरी जात को इज्जत देना पड़ेगी। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, वो मुझे कन्वे करना पड़ेगा, देन ही मैं पाकिस्तान की बाकी आवाम की आवाज बन सकती हूँ। जबरदस्त। कम अज कम इस बात पे क्लैपिंग तो करते हैं कि कम अज कम आपके लिए बात कर रही है, एक लड़की हो के आप लोगों के लिए बात करिए। ये लोग क्यों नहीं बोलते? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हो, खैरियत से हैं? हाँ, खैर। मुझे बताएं पाकिस्तान में ये जो बेरोजगारी है, बदअमनी है, ये जो मौलवी हजरात हैं, ये मैडम का कहना, मैम इधर आप साथ आइएगा, ये मैडम का कहना है कि मौलाना हजरात चूरन बेच रहे हैं, लोगों को नफरत में बांट रहे हैं एक दूसरों को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या नहीं, ये पाकिस्तान में बदअमनी की वजह क्या है?
बेरोजगारी की वजह क्या है? बेरोजगारी क्या वजह? बेरोजगारी, जवान बच्चे हाँ नौकरियां नहीं दे रहे, नौकरियां नहीं दे रहे और नबीने बेचारे उत्ते बैठे उन्होंने। मुझे बताएं, औरतों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने इधर आ गए। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? क्या वजह है? रीजन क्या है? नहीं बेटा, आपको नहीं करनी चाहिए, मर्द करें, मर्द औरतों का काम है घर बैठे। मुझे बताएं, वो खवातीन जिनके घर में जिसका बाप माजूर है या अंधा है या जिसके घर में कोई मर्द नहीं है या डेथ हो गई है, वो औरत क्या करे? वो माशरे के किसी और मर्द को कहे घर बैठ के काम करे, वो क्या करे? तो वो भी तो काम है ना सर। तो फिर आप इस हक में तो हुए कि औरत काम करे। ठीक है, नहीं, या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की जितनी भी खवातीन है चुप करके घर बैठ जाए पर्दे में, हम इनके घर में जो भी इनकी जरूरियात है वो पूरी करेंगे। ये रीजन है। आप देख रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कौम का नहीं है। ठीक है, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कौम का नहीं है। ठीक है। इनको बता दिया गया है औरत का काम करना गलत है, दैट्स इट। तो बस उन्हें ये लॉजिक नहीं पता कि उनको नहीं कैसे पता। गलत है, क्यों गलत है। इनसे पूछते हैं, ये एजुकेटेड लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? क्या करते हैं सर? मेडिसिन कंपनी में मेडिसिन का काम करते हैं। ये मैम, अभी यहाँ पे बहुत से लोग इन्हें सुन रहे हैं, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। इनकी जुर्रत को मैं एक दफा फिर से सलूट करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे खड़े होके कहा कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियन, जो भी मौलवी हजरात मजहब के नाम पे अवाम को डिवाइड कर रहे हैं, नफरतें बांट रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दो। क्या डाल देना चाहिए जेल में? हाँ, ये देखें, आप में इतनी हिम्मत कैसे है? कोई बंदा नहीं बोल रहा। क्या आप कहना चाहेंगे? आप बात करेंगे? अवाम भाग रही है। नहीं करेंगे भाई। अगर आपने देखा नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को सिर्फ गलत कह दे क्योंकि हमारे पास आजादी नहीं है। अच्छा। बात करने की आजादी नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने की आजादी नहीं है। आप एलिट्स की बात करते हैं, आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, आप मुल्ला हज़रात की बात करते हैं। आपने देखा, मैं बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग ए इंडिविजुअल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे इंडिविजुअल के सामने नहीं रख सकती। ऐसे ही है। वो अपना फैसला सुना देगा। क्यों? क्योंकि उसको सोशलाइज इस तरीके से किया गया है, क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो बिल्ट इस तरीके से किया है कि किसी और की सुननी ही नहीं है। जो तुम्हें सिखा दिया है, जो तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दिया है, दैट इज अ रियलिटी, दैट इज अ फैक्ट। तो ये सोच कैसे बदलेगी? मैं समझता हूँ, मैं बताता हूँ सोच कैसे बदलेगी। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। जब तक मैं अपने आप को नहीं चेंज करूंगा, अपनी सोच को बदलूंगा नहीं, ये अपनी सोच को, जो भी लोग हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं या जो ये सोच रखते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में ये वाला निजाम, इन लोगों से, आप सब लोगों से एक सवाल है, किसने बताया आपको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आप लोग सिर्फ इस पर क्यों, आप लोग खुद समझते क्यों नहीं है? आप लोग खुद रिसर्च क्यों नहीं करते? भाई अपने, आपके पास दीन की किताबें हैं, आपके पास दुनिया की किताबें, आपके पास हर तरह का इल्म है। इस टाइम ये है ना, ये मोबाइल फोन इस टाइम छोटे से छोटे बच्चे के हाथ पे है। वो खुद एक जो स्टेटमेंट आती है किसी मौलवी की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी की भी, आप लोग खुद उसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करते? आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? हमें बस डाल ये दिया गया ना कि भाई, हमें ये बता दिया गया फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। इधर किसी से भी पूछे, भाईजान फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाएंगे? फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, आवाज उठाएंगे? मतलब इसके लिए वो, आप क्या कहना चाहेंगे? फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए बात करेंगे? वो तो बुरा रहा है, लेकिन ये है कि अवाम को अपने आप के लिए बस अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह, कुछ नहीं कुछ करना चाहिए, दुआ मांग ले। हाँ, क्या मतलब? मैम आप मुझे बताएं, हमें ये बता दिया गया जी फलस्तीन में जुल्म, कश्मीर में बताया गया, इंडिया में से पूछ लें, इनमें से आधे से ज्यादा बंदों को ये पता नहीं होगा क्या कि हमारे अपने मोहल्ले में फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है। यहाँ खड़े एक बच्चे को पता है, लेकिन इनके अपने मोहल्ले में कितने लोग, अपने पाकिस्तान में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में कितने लोग हैं और वो खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, या उनके मसाइल क्या है? कितनी लड़कियां हैं जो सेफली, जो आजादी, जो आराम से बाइज्जत तरीके से गली से गुजर नहीं सकती, ठीक हो गया अकेले। तो हम पहले अपने इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा, पर ये सबको पता है कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, वो गया, सबको पता है। कितनी बच्चियां सिर्फ इस वजह से स्कूल छोड़ के बैठ जाती हैं, होनहार होती हैं, ज़हीन होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, जॉब छोड़ के बैठ जाती हैं, स्टडी छोड़ के बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेफ इन्वायरमेंट नहीं मैसर ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए, वो इनको नहीं पता होगा। हमें ये देखना चाहिए कि अगर इस्लाम में ये मौजूद है कि खवातीन पर्दा करें,
तो उससे पहले इस्लाम में ये मौजूद है कि मर्द हजरात अपने जो नजरें हैं, जो अपनी नीयत है, जो अपनी सोच है, उसे बेहतर करें। हम खवातीन को पर्दा करवाने चल पड़े हैं, बैंड दुपट्टा ले लें, ये कर लें। हमें ये नहीं पता कि हमने भी अपनी नजरों में हया रखनी है। हमें ये नहीं पता कि अगर कोई भी लड़की किसी मजबूरी की वजह से काम कर रही है तो उसे हमने सेफ इन्वायरमेंट देना। बात सुने, मैं इस्लाम के किसी हुक्म को डिनाई करती ही नहीं हूँ, लेकिन बात ये जिस तरीके से बता रहे हैं वो उतना बता रहे हैं जितना उनको बताना है। हाँ, जितना उन्हें चूरन बेचना है। आपको किसने अथॉरिटी दी है? दीन जितना आपके पास आया उतना हमारे पास भी आया, इनके पास भी आया, इनके पास भी आया, ये खुद क्यों नहीं पढ़ते? ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान को मतलब हम पाकिस्तानी है, मेहमान नवाजी करनी चाहिए। कोई भी गेस्ट आता है, कहीं से भी आता है, उसे बहुत प्रोटोकॉल दें, लेकिन मेहमान की भी जिम्मेदारी है कि आपको अगर इतना ही मतलब ये है कि भाई ये है कि दीन के हवाले से बात करनी है, तो फिर दीन में तो सूद सीधी सीधी अल्लाह ताला से जंग है। आप सबसे पहले आगे पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट देते कि मैं पाकिस्तान को ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जो IMF से सूद पे पैसे ले रहा है, चाइना से सूद पे पैसे ले रहा है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये स्टेटमेंट देते कि पाकिस्तान को ये अल्लाह से जंग बंद करनी पड़ेगी, उसके ऊपर तो आपने बात ही नहीं की। उधर आपको इस्लामी निजाम याद ही नहीं आया। सिर्फ एक सवाल जिस चीज ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, ठीक है, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वी आर इंडिविजुअल, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं एक क्वेश्चन पे एंड करना चाहूंगी, क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है, क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? ये सवाल कर रही हैं आप। जवाब अगर जाकिर नाइक साहब ये वीडियो देखें, प्रोग्राम देखें या उनके फॉलोअर देखें तो जवाब दे दीजिएगा। क्या उनकी बेटी भी अगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दिया? देखें मैम, मुझे ये देखें, ये यहाँ पे देखें, ये पाकिस्तान की हमारी बाहिम्मत लड़कियां, पाकिस्तान की बच्चियां, पाकिस्तान की खवातीन वुमेन हैं, इनकी ये कंडीशन इनसे पूछ के देखें, ये बाहर नहीं खुशी से निकली हुई है। अगर इनका रोजी रोटी पूरी हो रही है, इनकी जरूरियात जिंदगी, औरत क्या कोई मर्द भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा अगर घर बैठे उसको 2 वक्त की इज्जत से रोटी मिले? ठीक है, हम यहाँ पे बाहर खेलने कूदने नहीं निकले हुए या हम तमाशबीनी करने नहीं निकले हुए। पूछे इनसे यार, इस उम्र में, इस मौसम में, इन हालात में जहाँ पे जान की सेफ्टी नहीं है, इज्जत की सेफ्टी नहीं है, फिर भी वो अगर बाहर निकली हुई है तो क्यों निकली हुई है? घर चलाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए निकली हुई है। ठीक हो गया। वो बंदा जो इस्लाम में रिस्क हलाल कमाने को इबादत करार दिया गया है, ठीक है, रिस्क हलाल कमाना इबादत है और ये इन औरतों की इबादत है, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये जायज है या नाजायज है? जब इस्लाम ने कह दिया है कि रिस्क हलाल कमाओ, वो तुम्हारी इबादत है। स्टेटमेंट ये भी दी, डॉक्टर साहब ने ये भी स्टेटमेंट दी कि कोई मर्द अगर 20 मिनट तक मीडिया पे किसी लड़की को, किसी एंकर को देखता है और उसके दिल में कोई हलचल नहीं होती तो वो डॉक्टर पास चला जाए। क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी या क्या आपकी ओपिनियन है? सबसे पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक को ये देखना चाहिए कि वो मतलब उनका अपना माइंडसेट क्या है। आपका माइंड में अगर कुछ आ रहा है, आपका अपना माइंडसेट फीमेल्स को लेके क्या है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। फीमेल क्या है यार? ह्यूमन बीइंग है, उसको देख के आप मतलब क्या चीज है कि आपका देख के उसको ईमान खराब हो या? भाई आपके अपने अंदर ये मसला है, ये फीमेल्स का मसला नहीं है, ये आपके अंदर का मसला है कि आप उनको देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या किस तरफ जा रहे हो। आपका माइंडसेट है, आपका मसला है, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, इस्लाम ने अगर मुझे मुंह ढांपने का कहा है ना तो इन सबको नजरें झुकाने का भी कहा है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं ये कहता हूँ या ये तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी लोगों के ओपिनियन। आप भी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपको कहना है इस वीडियो को लेकर और पाकिस्तानियों को लेकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको जो है बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।